तो लास्ट टाइम मैंने आपको रिलेशंस बताई कि कैसे हम हाइड्रोमीटर रीडिंग से परसेंटेज फाइनल निकालें और कैसे हम हाइड्रोमीटर रीडिंग से पार्टिकल साइज निकालते हैं। तो पार्टिकल साइज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, D = रूट ऑफ 0.3 नीटा HE डिवाइडेड बाई G-1 इंटू रो W इंटू G इंटू T। ठीक है, तो ये पार्टिकल साइज निकालने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, लेकिन ख्याल रहे इसमें जो हम टाइम लेते हैं वो मिनट्स में लेते हैं। यहाँ पे जो टाइम है वो हम मिनट्स में लेते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे टाइम सेकंड्स में देके होगा तो हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसमें करनी है। तो D = रूट ऑफ 18 नीटा HE डिवाइडेड बाई G-1 इंटू रो W इंटू G इंटू T। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। और एक चीज का ख्याल रखना, आप अगर आपको विस्कोसिटी पॉइज वगैरह में देखे हैं या किसी और यूनिट में देखे हैं तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं वहां पे किसमें, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये थी इक्वेशन डायमीटर निकालने के लिए, साइज निकालने के लिए। परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, परसेंटेज फाइनल इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई G-1 इंटू RH डिवाइडेड बाई MS मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए। ठीक है, तो यूजुअली हम यही इक्वेशन यूज करते हैं। बट अगर आपके पास कभी कभी क्या होता है, सस्पेंशन जो है हम यूजुअली आपको पता है 1000 मिलीलीटर का बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में सस्पेंशन 1000 मिलीलीटर का नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, 1200 mm का होता है, 1200 मिलीलीटर का होता है, 1400 मिलीलीटर का होता है। तो उस टाइम पे इस इक्वेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन आएगी। तो वहाँ पे जो परसेंटेज फाइनल की इक्वेशन बनेगी वो होगी G डिवाइडेड बाई G-1 इंटू V डिवाइडेड बाई MS इंटू RH डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई रो W। रो W इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि आपको पता है 1 ग्राम पर cc है, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है। तो N इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई G-1 इंटू V डिवाइडेड बाई MS मल्टीप्लाइड बाई RH बाई 10। ठीक है, इन इक्वेशंस की आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डेरिवेशन चाहिए तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो ये थी परसेंटेज पहले पार्टिकल साइज की इक्वेशन, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया जब टाइम किस में हो, सेकेंड्स में हो। फिर दूसरी इक्वेशन है परसेंटेज फाइनल की। अब इसको मैंने मॉडिफाई किया कब, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन जो है 1000 मिलीलीटर नहीं है, 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा है, तब हमें ये वॉल्यूम को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसी के लिए मैंने फिर यहाँ पे वॉल्यूम दिखाया। तो फिर मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ पे ये मिलेगी, N इज इक्वल टू G डिवाइड बाई G-1 इंटू V डिवाइड बाई MS मल्टीप्लाइड बाई RH बाई 10। व्हाट इज MS? MS इज द मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स, जो कि सॉइल सैंपल का है। V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, RH is the hydrometer reading and G is the specific gravity of soil solids। तो हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे हाइड्रोमीटर पे, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सिंपल से एक न्यूमेरिकल करेंगे यहाँ पे हाइड्रोमीटर पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस में 45 ग्राम ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद डिस्टिल्ड वाटर टू मेक 1200 ml सस्पेंशन। हाँ देख लो यहाँ पे 45 ग्राम्स मास ऑफ सॉइल सॉलिड जो है वो 45 ग्राम्स है, उसको ऐड किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर को, ताकि एक सस्पेंशन बने 1200 ml का, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, तो आफ्टर 45 सेकेंड्स द रीडिंग ऑफ द हाइड्रोमीटर इज 1.015। तो आफ्टर टाइम 45 सेकंड के बाद हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो है 1.015 है। तो अगर आप देखोगे हाइड्रोमीटर रीडिंग वो होती है, वो तो फिगर में होती है, या तो -5 से 30 में होती है। तो फिर ये क्या है,
तो ये है, ये हाइड्रोमीटर रीडिंग एक्चुअली नहीं है, ये फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी है सस्पेंशन की एट 45 सेकेंड्स। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में जो ये हाइड्रोमीटर रीडिंग देके है ये एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी है सस्पेंशन की एट 45 सेकेंड्स। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द सस्पेंशन बिलो द रीडिंग इज 140 mm। हाँ, डेप्थ ऑफ द सस्पेंशन बिलो द रीडिंग इज 140 mm। जो सस्पेंशन की डेप्थ है बिलो रीडिंग, ठीक है, वो है 140 mm। मीन्स इसको हम बता सकते हैं, मैं आगे समझाऊंगा आपको ये क्या है। हाँ, ओवरहेड डायमेंशन ऑफ द हाइड्रोमीटर आर, वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर 75 cc है, 75 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इंटरनल एरिया ऑफ द जार, जो जार जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है जिसमें हाइड्रोमीटर है वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज्यूमिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर, सॉरी एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc। ठीक है, विस्कोसिटी है बराबर 0.001 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.7। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑफ द, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्रेन साइज प्लॉट। तो हमें बताना है, सिंपली प्लॉट निकालना है, ग्राफ का पॉइंट निकालना है। किस ग्राफ पे, ग्रेन साइज प्लॉट पे, मींस जो ग्राफ होता है बिटवीन परसेंटेज फाइंडर एंड पार्टिकल साइज, उस पे हमें पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ सॉइल सॉलिड 45 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन 1200 मिलीलीटर है। ठीक है, हाइड्रोमीटर रीडिंग 1.015 है। आपको पता है हाइड्रोमीटर रीडिंग जो है वो राउंड फिगर में होती है, फ्रॉम -5 to +30। तो यहाँ पे पॉइंट्स में है, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोमीटर रीडिंग नहीं है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है सस्पेंशन की एट टाइम t = 45 सेकेंड्स। तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अलावा हमें हाइड्रोमीटर का वॉल्यूम देके है 75 cc, 75 क्यूबिक सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द जार, जिस जार में ये हाइड्रोमीटर है उसका एरिया देके है कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज देख के है, दैट इज डेप्थ ऑफ द सस्पेंशन बिलो रीडिंग इज 145 mm। मींस रीडिंग के नीचे जो डेप्थ सस्पेंशन की है ये 145 mm है। क्या ये इफेक्टिव डेप्थ है? बिल्कुल नहीं। गौर से देख लेना, बहुत सारों को मत कंफ्यूजन था जब मैंने हाइड्रोमीटर पढ़ाया, इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। तो जब हम हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हैं, ये है हमने हाइड्रोमीटर इंसर्ट किया है यहाँ पे किसी सस्पेंशन में, तो इफेक्टिव डेप्थ कहां से लेके कहां तक आएगी? इफेक्टिव डेप्थ हमें सिंपली आएगी डिस्टेंस फ्रॉम दिस रीडिंग पॉइंट टू सेंटर ऑफ द बल्ब। है बिल्कुल सही। तो वो कितनी आनी चाहिए? HE, इफेक्टिव डेप्थ वो किसके बराबर आनी चाहिए? H प्लस H/2 है, H प्लस H/2 बिल्कुल इफेक्टिव डेप्थ यहां से लेके यहां तक इफेक्टिव डेप्थ हो। लेकिन मसला अब स्टार्ट होता है जब आप हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हो सस्पेंशन में, तो वाटर रेज होता है, वाटर लेवल रेज होती है, ये लेयर यहां पे पहुंचता है, ठीक है, और ये लेयर यहां पे पहुंचता है ऊपर। तो दैट मीन्स इनिशियली H प्लस H/2 कितना था? यहां से लेके यहां तक। अब जब पानी रेज हो गया तो अब H प्लस H/2 कहां से कहां तक होगा? तो यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, इनिशियली H प्लस H/2 यहां से लेके यहां तक था, ठीक है। लेकिन चूंकि जब आप हाइड्रोमीटर इंसर्ट करते हो तो पानी की लेवल रेज होती है, अब H प्लस H/2 कितना होगा? वो इतना होगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जब रेज होगा, आपको पता है यहां पे जो हाइट रेज होती है वो होती है बराबर, ये वाली हाइट जो होगी रेज यहां पे वो होगी VH/A। आपको पता है where VH is the volume of the hydrometer, A is the area of cross section of the jar। और यहां पे जो हाइट रेज होगी वो कितनी होगी? आपको पता है वो होती है बराबर VH/2A। क्यों? क्योंकि यहां पे सेंटर पे हम मानते हैं राइज इन वॉल्यूम इज द हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो फिर इफेक्टिव डेप्थ किसके बराबर आएगी? तो अब बताओ, अब यहां से लेके यहां तक है, अब यहां से लेके यहां तक है H प्लस H/2। तो इफेक्टिव डेप्थ किसके बराबर आएगी? H प्लस H/2 प्लस ये वाला पोर्शन
वो कितना है प्लस वी एच बाई 2a हो गया यहाँ तक, लेकिन ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली है हमारी एक्चुअल रीडिंग, तो माइनस वी एच बाई ए। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इफेक्टिव डेप्थ हमें निकलती है बराबर h प्लस एच बाई 2 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वी एच बाई 2a, ठीक है। अब जो ये डेप्थ ऑफ सस्पेंशन बिलो रीडिंग 145 mm, इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 14.5 सेंटीमीटर। ये यही है h प्लस एच बाई 2, ठीक है। गौर से सुनना, जो ये हमें दे के है डेप्थ ऑफ सस्पेंशन बिलो द रीडिंग, ये यही है इनिशियल जो होगी h प्लस एच बाई 2, जो हमारी इनिशियल रीडिंग थी, ये यही है h प्लस एच बाई 2। जब आपको h प्लस एच बाई 2 पता है तो इफेक्टिव डेप्थ हम निकाल सकते हैं। इफेक्टिव डेप्थ होगा बराबर, ये कितना निकला हमें h प्लस एच बाई 2, वो आया 14.5 माइनस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोमीटर कितना है 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 60। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें इफेक्टिव डेप्थ आती है बराबर 13.445 सेंटीमीटर। विस्कोसिटी हमें क्वेश्चन में वहीं से देके है 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब हम डायमीटर साइज निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे या साइज ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू, हमें पता है इक्वेशन, d इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.3 नीटा एच ई डिवाइडेड बाई g माइनस 1 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू टी। तो सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज, तो d इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.3 तो अपनी जगह है, नीटा का वैल्यू 0.001, ठीक है। एच ई इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो ये आएगा 13.35 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किस में, मीटर में, तो कितना आएगा 10 रेज पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब जी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें देखी थी कितनी है 2.74 माइनस 1, अब डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको पता है 9.81 होता है, और टाइम आपको पता है कितना है देखे है 45 सेकेंड्स। तो आपको पार्टिकल साइज जो निकलता है यहाँ पे 1.79 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 मीटर। तो वही अगर हम देखेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे mm में, वो आएगा 0.179 mm। तो हमें निकला पार्टिकल साइज निकला हमें। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज फाइनर। हाँ, परसेंटेज फाइनर के लिए आपको सबसे पहले हाइड्रोमीटर रीडिंग चाहिए RH, लेकिन आपको पता है हमें हाइड्रोमीटर रीडिंग नहीं देके, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देके है। लास्ट टाइम मैंने आपको रिलेशन बताई थी, अगर आपको हाइड्रोमीटर रीडिंग नहीं पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो हाइड्रोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो निकालो फिर हाइड्रोमीटर रीडिंग। तो RH हाइड्रोमीटर रीडिंग इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें देखे है 1.015 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो RH का वैल्यू हमें यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो वो आएगा 0.15, हाँ 15। तो हाइड्रोमीटर रीडिंग हमें यहाँ पे जो मिलेगी वो मिलेगी 15। जब हाइड्रोमीटर रीडिंग मिली, अब निकालो परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर के लिए चूंकि वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम 1000 ml से ज़्यादा है, तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई g माइनस 1 इंटू वी डिवाइडेड बाई ms मल्टीप्लाइड बाई RH बाई 10। सब छूट कर लो वैल्यूज। तो परसेंटेज फाइनल होता है बराबर 2.74 डिवाइडेड बाई 2.74 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है सस्पेंशन का 1200 mm। बिल्कुल सही,
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना लिया था हमने 45, हाइड्रोमीटर रीडिंग कितनी है 15 डिवाइडेड बाय 10। तो जो परसेंटेज फाइनल हमें मिलता है वो कितना मिलता है, तो परसेंटेज फाइनल जो हमें मिलता है वो मिलता है 63.52%। तो दैट मीन्स आपको पार्टिकल साइज भी मिला और परसेंटेज फाइनल भी मिला। तो दैट मीन्स आपको एक पॉइंट मिला जो आप प्लॉट कर सकते हो किस ग्राफ में, ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ऑन द परसेंटेज फाइनल वर्सेस साइज पार्टिकल साइज ग्राफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिव डेंसिटी, जिसको हम डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं। ये लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है कोर्स ग्रेन सॉइल्स की। रिलेटिव डेंसिटी हम फाइन ग्रेन में यूज़ नहीं करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल में। अब रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, रिलेटिव डेंसिटी सिंपली जो है ये रेशो है किसका, रिलेटिव डेंसिटी सिंपली एक रेशो है किसका, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशो टू द वाइड रेशो इन नेचुरल कंटेंट डिवाइडेड बाय टू द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशो एंड मिनिमम वाइड रेशो मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सिंपली डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी क्या है, ये सिंपली है रेशो है। अब किस चीज का रेशो है, रेशो है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशो टू द वाइड रेशो इन नेचुरल कंटेंट, जो नेचुरली वाइड रेशो सॉइल में है, टू द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वाइड रेशो टू द मिनिमम वाइड रेशो। अब एक सॉइल मास में मैक्सिमम वाइड रेशो कब होगा, एक सॉइल मास में मैक्सिमम वाइड रेशो होगा जब वो सॉइल लूज हो, बहुत लूजली अरेंज्ड हो। ठीक है, जब वो बहुत लूजली अरेंज्ड हो तो उसकी ड्राई डेंसिटी भी वो मिनिमम आती है, बहुत कम आती है। उस टाइम जो है वो वाइड रेशो जो है वो मैक्सिमम होगा। E इज द नेचुरल वाइड रेशो, जो नेचुरल कंडीशन में वाइड रेशो सॉइल मास में है फील्ड में, वो E है। व्हाट इज E मीन, E मीन इज द मिनिमम वाइड रेशो। सॉइल मास में मिनिमम वाइड रेशो कब होगा, जब सॉइल पूरी कंपैक्टेड हो। ठीक है, गैप्स कुछ नहीं हो, गैप्स कम हो। जब सॉइल पूरी कंपैक्टेड है तो उस टाइम वाइड रेशो कम होगा, उस टाइम ड्राई डेंसिटी भी जो है मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये है रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स हमें बताता है डेंसनेस और लूजनेस ऑफ द सॉइल, सॉइल कितनी डेंस है या लूज है। हालांकि हमें वाइड रेशो एंड पोरोसिटी भी बताती है डेंसनेस एंड लूजनेस, बट जो रिलेटिव डेंसिटी है ये इट इज़ अ बेटर पैरामीटर देन वाइड रेशो। ठीक है, अगर हमारे पास दो सॉइल्स है जिनका वाइड रेशो सेम है और जिनकी ग्रेडेशन भी सेम है, तो अगर उनकी रिलेटिव डेंसिटी डिफरेंट होगी दे में बिहेव एंटायरली डिफरेंट, वो बहुत डिफरेंट बिहेवियर दिखा सकते हैं। बट अगर आपके पास दो सॉइल्स है जिनमें रिलेटिव डेंसिटी सेम है, डजंट मैटर कि उनमें वाइड रेशो सेम है या नहीं है, बट अगर रिलेटिव डेंसिटी सेम है उनमें तो उनका बिहेवियर जो है बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है, जब सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है उस टाइम जो है रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा उस टाइम। ठीक है, अगर सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है तो यहाँ पे नेचुरल वाइड रेशो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ई मैक्स ही आएगा, तो ये रेशो क्या आएगा फिर 0 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर सॉइल लूजेस्ट स्टेट में है तो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का वैल्यू 0 आएगा। अब अगर सॉइल जो है डेंसेस्ट स्टेट में है, पूरी डेंस स्टेट है, तब जो नेचुरल वाइड रेशो वो किसके बराबर होगा, जो नेचुरल वाइड रेशो होगा वो किसके बराबर होगा, वो तो मिनिमम वाइड रेशो होगा। तो वो यहाँ पे आएगा फिर ई मिन, तो जो ID आएगा उस टाइम रिलेटिव डेंसिटी वो 1 आएगा और 100%। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर सॉइल जो है लूजेस्ट फॉर्म में है देन रिलेटिव डेंसिटी जो है 0 आएगा। अगर सॉइल डेंसेस्ट फॉर्म में है तब रिलेटिव डेंसिटी आएगी 1 या आएगा 100%। रिलेटिव डेंसिटी हमें ऑल्सो इंडिकेट करती है कि सॉइल कैसे बिहेव करेगी अंडर लोड्स। जब सॉइल में लोड्स आएंगे तो सॉइल कैसे बिहेव करेगी वो भी हमें पता चलता है रिलेटिव डेंसिटी से। कैसे, अगर सॉइल में रिलेटिव डेंसिटी जो है 0 है या कम है
तो क्या होगा, सॉइल जो है लूज फॉर्म में होगी, जो ही सॉइल में लोड आएगा तो सॉइल कंप्रेस हो जाएगी, विद द रिजल्ट वहां पे सेटलमेंट्स होंगे। ठीक है, अब अगर सॉइल डेंसेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, मींस रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू 1 है या 1 के करीब है, ठीक है, तो दैट मीन्स सॉइल कंपैक्टेड है, तो उसमें उस सॉइल में वो सॉइल जब लोड आएगा उस सॉइल में तो वो कंप्रेसिबल नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी डेंस स्टेट में है, तो उस सॉइल में जो सेटलमेंट है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ लूज सॉइल। अब रिलेटिव डेंसिटी के लिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है जो कि आपको जरूरत नहीं है डिराइव करना, आप खाली याद रख लो। तो आई डी इज इक्वल टू रो डी माइनस रो मिन, ठीक है, रो डी माइनस रो डी मिन डिवाइडेड बाय रो डी मैक्स माइनस रो डी मिन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रो डी मैक्स बाय रो डी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये एक्सप्रेशन है जिससे हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं सॉइल की। व्हाट इज रो डी मैक्स? रो डी मैक्स इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विच द सॉइल कैन अटेन। सॉइल में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी होगी, वो रो डी मैक्स है। वो कब होगी, जब सॉइल डेंसेस्ट फॉर्म में होगी, तभी जो ड्राई डेंसिटी उसकी वो मैक्सिमम होगी। व्हाट इज रो डी मिन? रो डी इज द मिनिमम ड्राई डेंसिटी जो सॉइल में हो सकती है, ठीक है, ये तभी होगी जब सॉइल जो है लूजेस्ट फॉर्म में होगी, लूजेस्ट स्टेट में होगी। एंड व्हाट इज रो डी? रो डी इज द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट, जो इसकी नेचुरल कंडीशन में है, इन सीटू कंडीशन में है, ठीक है। अब इस रिलेटिव डेंसिटी को यूज किया गया है टू फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल आल्सो, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी का यूज किया गया है। अगर हम देखेंगे यहां से रिलेटिव डेंसिटी लेंगे, ठीक है, यहां से सॉइल लेंगे। सबसे पहले अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है 0 to 15% है, ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 0 to 15% है तो वो वेरी लूज सॉइल है। ठीक है, अगर 15 to 35% है तो वो लूज सॉइल है। अगर 35 to 65% रिलेटिव डेंसिटी है तो वो सॉइल जो है मीडियम कहलाएगी। इसी तरह अगर 65 to 85 रिलेटिव डेंसिटी है तो वो उस सॉइल को हम कहेंगे वो डेंस सॉइल है। और लास्ट वाला है अगर रिलेटिव डेंसिटी 85% to 100% है तो वो सॉइल जो है वेरी डेंस होगी, उसको हम कहेंगे वेरी डेंस सॉइल, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है जो हम करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल को बाय डेंसिटी इंडेक्स। अगर हम एक सॉइल मास को एज्यूम करें कि इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल शेप के हैं ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस, ठीक है, मींस एक सॉइल पार्टिकल, एक सॉइल मास में सॉइल पार्टिकल स्फेरिकल के हैं जिनका साइज हर किसी का सेम है, तब उस टाइम जो अगर वो सॉइल लूजेस्ट फॉर्म में है तो मैक्सिमम वाइड रेशियो जो उस सॉइल का होगा वो होगा 0.91, ठीक है। अब अगर यही सॉइल डेंसेस्ट फॉर्म में है तब जो मिनिमम वाइड रेशियो जो होगा वो होगा 0.35। लेकिन ख्याल रहे ये हमने एज्यूम किया कि सॉइल मास में जो सॉइल पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल शेप के हैं एंड ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये है। The natural void content, the natural void ratio of a saturated sample is 0.6 and its dry density is 60%. If the void ratio in loosest state is 0.9 and then water content corresponding to densest state will be
जी दे के है 2.7, ए है 15%, बी है 20%, सी है 30% और डी है 50%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नेशनल वाइड रेशियो दे के है 0.6, रिलेटिव डेंसिटी दे के है 60%, वही हो गया 0.6। मैक्सिमम वाइड रेशियो जो दे के है वो है 0.9 और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के है 2.7। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो सॉइल सैंपल हमारा सैंड सैंपल है ये सैचुरेटेड है, तो मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 आएगा। तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप बताओ वाटर कंटेंट क्या होगा इस सॉइल में फॉर द डेंसेस्ट स्टेट। जब ये सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में होगी तब वाटर कंटेंट क्या होगा इस सॉइल में। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंस रिलेटिव डेंसिटी, आईडी आपको पता है वो होता है बराबर ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन सॉरी। ठीक है, वैल्यू सब चूज कर लो। आईडी आपको पता है 60%, वो हो गया 0.6। ई मैक्स कितना दे के हैं 0.9 माइनस ई नेचुरल कंटेंट कितना दे के हैं नेचुरल 0.6 डिवाइडेड बाई ई मैक्स तो 0.9 ही है माइनस ई मिन, वही हमें निकालना है। तो 0.6 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस ई मिन। जब आप ई मिन निकालोगे यहाँ से तो वो मिलेगा आपको 0.4। तो मिनिमम वाइड रेशियो आपको मिला 0.4। मिनिमम वाइड रेशियो कब होगा जब सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में होगी। ना हमें पता है यहाँ पे एक रिलेशन ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे फॉर डेंसेस्ट स्टेट, फॉर डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है, तो डेंसेस्ट स्टेट के लिए जब हम यूज करेंगे ये इक्वेशन तो हमें W निकालना है। W किसके बराबर आएगा ई एस बाई जी। तो W आएगा बराबर ई वाइड रेशियो, लेकिन किस स्टेट के लिए डेंसेस्ट स्टेट के लिए वो कितना है 0.4। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो 1 ही है, तो जी कितना है 2.7 मल्टीप्लाई कर लो 100% में मिलेगा। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको वाटर कंटेंट जो है 15% मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ए रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए सैंडी सॉइल, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेर ऑब्टेन्ड। मैक्सिमम वाइड रेशियो 0.95, मिनिमम वाइड रेशियो 0.40, रिलेटिव डेंसिटी 45% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 है। कैलकुलेट द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। हमें निकालनी है ड्राई डेंसिटी। इफ एज 5 मीटर थिकनेस ऑफ दिस स्ट्रेटम इज डेंसिफाइड टू ए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 70%। ठीक है, हाउ मच विल द स्ट्रेटम रिड्यूस इन थिकनेस। तो हमें बताना है अगर 5 मीटर थिकनेस इस स्ट्रेटम, अगर 5 मीटर थिक इस स्ट्रेटम को हम क्या करें डेंस करें टू अ रिलेटिव डेंसिटी 70% फ्रॉम रिलेटिव डेंसिटी 45 से 70% डेंस कर ले, तो हमें बताना है कि इसमें थिकनेस कितनी कम होगी। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सॉइल सैंपल है, एक सैंड डिपॉजिट है, उस पर रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट किया गया है। जो वहाँ पे पाया गया है जो मैक्सिमम वाइड रेशियो उसमें है 0.95 है, मिनिमम वाइड रेशियो 0.40 है और जो रिलेटिव डेंसिटी पाई गई है वो है 0.45। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले है 2.7। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हमें निकालना है कि रिलेटिव ड्राई डेंसिटी क्या होगी इस सॉइल सैंपल की। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में ये कहता है कि अगर 5 mm थिकनेस 5 mm थिक इस सैंड डिपॉजिट को हम डेंस कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं और रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम 45% टू 70%। ठीक है, 5 मीटर थिक इस लेयर को हम डेंस कर रहे हैं, इसकी रिलेटिव डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 45% टू 70%। हमें बताना है कि इस डेंसिफिकेशन से थिकनेस इसकी कम कितनी होती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होता है बराबर ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन।
वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। आईडी का वैल्यू कितना है 45%, वो हो गया 0.45। ई मैक्स मैक्सिमम वाइड रेशो 0.95 है, माइनस नेचुरल वाइड कंटेंट वाइड रेशो वो तो पता नहीं है, मैक्सिमम में 0.95 माइनस ई कितना है ई मीन तो देखे हैं 0.40। ठीक है, तो जब आप ई निकालोगे इस इक्वेशन से तो ई का वैल्यू आपको मिलेगा 0.70। ठीक है, तो हमें ई का वैल्यू निकला, हमें वाइड रेशो का वैल्यू निकला। फिर ड्राई डेंसिटी वहां पे कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं, रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं, तो यूज कर लो रो डी इज इक्वल टू जी का वैल्यू है 2.7 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर सीसी है डिवाइड बाई 1 प्लस ई का वैल्यू हमें निकला 0.70। तो रो डी का वैल्यू हमें मिलता है यहाँ पे कितना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आता है 1.588 ग्राम पर सीसी। तो रो डी का वैल्यू हमें आता है 1.588 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट के लिए हम कंसिडर करेंगे यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस सॉइल मास। ठीक है, इस सॉइल मास में हम कंसिडर करेंगे यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम करेंगे जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो और जिसकी विड्थ भी 1 यूनिट हो। ठीक है, उसके लिए फिर हम वाइड रेशो निकालेंगे। वाइड रेशो किसके बराबर होता है, वाइड रेशो होता है बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, तो वाइड रेशो होगा बराबर, अब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। अब अब टोटल वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, लेंथ वो भी 1 है, विड्थ वो भी 1 है, थिकनेस डेप्थ कितनी ली है, इस लेयर की डेप्थ कितनी है 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस वी एस बाई वी एस। ठीक है, तो अब ई का वैल्यू किसके बराबर आएगा 5 माइनस वी एस बाई वी एस। अब ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ई का वैल्यू 0.7 है तो यहाँ पे आएगा 0.7 इज इक्वल टू 5 माइनस वी एस बाई वी एस। तो यहाँ पे अब आएगा 0.7 वी एस इज इक्वल टू 5 माइनस वी एस। तो ये वी एस यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा यह बन जाएगा 1.7 वी एस इज इक्वल टू 5। तो वी एस का वैल्यू जो यहाँ पे हमें मिलता है वो मिलता है हमें 2.94 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो हमें मिलता है वो निकलता है यहाँ पे 2.94 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब अगर हम इस सॉइल मास को डेंसिफाई कर रहे हैं टू ए रिलेटिव डेंसिटी 70%। ठीक है, जब हम इस सॉइल मास को डेंसिफाई कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं टू ए रिलेटिव डेंसिटी 70%, तब वाइड रेशो क्या होगा वो हम निकालेंगे। इफ सॉइल मास इज डेंसिफाइड टू रिलेटिव डेंसिटी कितना 70%, देन आईडी किसके बराबर आएगा वो तो आपको पता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिन। अब आईडी कितना है 70% है, वो कितना होता है 0.7 इज इक्वल टू ई मैक्स कितना है 0.95 माइनस ई वही निकालना है डिवाइडेड बाई ई मैक्स 0.95
और ई मीन कितना है 0.4। ठीक है, तो जब आप वाइड रेशो नया वाइड रेशो निकालोगे वो आपको निकलेगा बराबर 0.565। तो नया वाइड रेशो आपको मिलेगा 0.565 के बराबर। अब नया वाइड रेशो निकाला हमने, फिर से हम यूज करेंगे इक्वेशन वाइड रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, फिर से इसको ब्रेक कर लो, वाइड रेशो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, अब वाइड रेशो ई इज इक्वल टू, अब नया वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, वो ऐसे ही रख लो, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स हमने निकाला, वो तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। वो किसके बराबर था, वो तो ये है 2.94 डिवाइडेड बाय 2.94। तो ई का वैल्यू दे दो जो हमें निकला था, कितना निकला था 0.565। 0.565 इज इक्वल टू वी माइनस 2.94 डिवाइडेड बाय 2.94। तो जब आप वॉल्यूम निकालोगे, नया वॉल्यूम निकालोगे, तो वो निकलता है हमें बराबर, किसके बराबर निकलता है 4.601 क्यूबिक मीटर। ये हमें नया वॉल्यूम निकलता है बराबर। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है, इनिशियल वॉल्यूम था हमारा 5 क्यूबिक मीटर। 5 क्यूबिक मीटर कैसे था, हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया था ऑफ यूनिट एरिया, हमें एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था यूनिट एरिया। ठीक है, और उसकी थिकनेस कितनी थी, विड्थ थिकनेस कितनी थी उसकी 5 मीटर। तो वहां पे वॉल्यूम आया था 5 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे जब हमने नया वाइड रेशो यूज किया तो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 4.60 क्यूबिक मीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा इस यूनिट क्रॉस सेक्शन में, तो वो होगा बराबर 5 माइनस 4.60, तो वही होगा बराबर 0.4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, नाउ अब इस चेंज इन वॉल्यूम है 0.4 क्यूबिक मीटर, अब चेंज इन थिकनेस कितनी होगी, देयरफॉर चेंज इन थिकनेस वो होगी बराबर चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है 0.4, एरिया कितना है 1, तो चेंज इन थिकनेस हमें आ रहा है 0.4 मीटर। एरिया क्यों 1 है, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 लिया है सॉइल मास का।